हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 14.6 नहीं 14.6 नहीं, यह 16.6 है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, तो 16.6 का हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण की रचना कीजिए और इसका समद्विभाजक खींचिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले समकोण बनाना है, मतलब समकोण किसको बोलते हैं? 90 के कोण को। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। कुछ करना नहीं, एकदम इजी सा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये हमने खींच लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, हमको एक बिंदु ले लेना है। एक बिंदु, चलो हम यहाँ पे कुछ भी ले लो, ओ मान लो। अब यहाँ पे एक माप लेना है, कोई भी माप ले लेना है अपने मर्जी से, जो आपकी सुविधा हो ना जी। चलो, अब देखो यहाँ पे हम लोग गोल घुमा देंगे एक जगह सर्कल में, मतलब ओ जो बिंदु लिए हैं उसको पॉइंट बना के हम यहाँ पे गोल घुमा देंगे। घूम गया? नहीं घुमा, चलो फिर से घुमा। घूम गया। ठीक है, अब यहाँ जो बिंदु कटान बिंदु आया, ठीक ना, इंटरसेक्ट पॉइंट जो बना, यहाँ पे रखेंगे और इसको कट करेंगे। एक एक कट यहाँ करेंगे, फिर यहाँ जो कटान बिंदु बना इंटरसेक्ट हुआ, फिर इसको कट करेंगे। ठीक है, ये दो कट बिंदु बन गया। अब फिर वही माप से या फिर वही माप जो था उससे ले लेंगे और जहाँ कटान बिंदु बना वहाँ से एक हिस्सा कट करेंगे और फिर यहाँ से एक इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब आर्क खींच देंगे। अब यहाँ पे जो कटान बिंदु बना और ये जो बिंदु बना, ठीक है, इसको मिला देना है। तो चलिए मिला दो, सीधा सीधी मिला देना। तो ये जो बन गया आपका 90 का कोण बन गया। ठीक है, ये 90 का कोण बन गया। आप लोग चाहे तो चांद से नाप सकते हैं। तो देखो ये 90 का कोण है ना, देखो बीचों बीच गया, ये 90 का कोण है। ठीक है, तो अब चलो क्या करना है? अब बोला है कि 90 का कोण को समद्विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे बच्चा? सिंपली हम लोग एक माप ले लेंगे प्रकाल से, ठीक है, और फिर यहाँ जो कटान बिंदु यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क खींच देंगे। यहाँ पे हमने आर्क खींच दिया, उसी प्रकार सेम यहाँ पे हम लोग आर्क खींचेंगे। यहाँ पे जो कटान बिंदु आया ना, यहाँ पे एक आर्क खींच देंगे, हमने खींच दिया। अब ये पॉइंट को ओ पे मिला दो, ये जो कटान बिंदु आया इसको ओ से मिला दो। तो इसको हम डॉटेड लाइन पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये मिल गया और यही जो है समद्विभाजक हो गया। ठीक ना, ये जो रेखा हो गया। और ये चीज़ बोला कि एक समकोण की रचना कीजिए और इसका समद्विभाजक खींचिए। तो समद्विभाजक हम चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, समद्विभाजक। तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रूलर और प्रकाल की सहायता से निम्न कोणों को बनाइए। पहला नंबर है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री और 135 डिग्री। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके बनाते हैं इसको। तो 30 डिग्री का कोण, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक हम लकीर खींच लेंगे सिंपली। तो ये हमने खींचा, ठीक है। अब इस पे हम एक बिंदु ओ दे रहे हैं, ठीक ना, कहीं पे भी दे देना है। तो ओ बिंदु हमने दे दिया। अब फिर इसमें हम एक चाप खींच लेंगे, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर लेंगे। तो ये जब हम कर दिए, अर्धवृत्त बना दिए, तो यहाँ पे दो पॉइंट बना, ए और बी, ठीक है। अब वही माप से, जो माप हमने यहाँ पे लिया, वही माप से बी पे रख के एक आर्क खींच देंगे, मतलब चाप खींच देंगे। ये जो आर्क खींचे ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। याद रखिएगा, पहला आर्क जो एक माप से हमने खींचा वो आपका 60 डिग्री होता है, हम लोग को 30 बनाना है। तो ये आर्क खींच लिए, तो इसको अब मिला दो। तो जब हम इसको मिला दे रहे हैं, डॉटेड लाइन पे मिला रहे हैं,
ये हो गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया बच्चा, 60 डिग्री। लेकिन हम लोग को 60 डिग्री नहीं चाहिए, हम लोग को 30 डिग्री चाहिए। देखो पहला जो कट हम लोग करेंगे, समझ लो अच्छा से, पहला कट 30 डिग्री पे होगा, फिर दूसरा 60 डिग्री पे होगा, दूसरा कट 120 डिग्री पे। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का माप है, आप लोग चाहे तो इस चांद से माप सकते हैं। देखिए ये 60 डिग्री पे पूरा गया ना, दिख रहा है, ये लकीर 60 डिग्री पे गया। ठीक है, हमको 30 डिग्री चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस कोण को समद्विभाजित कर देंगे। तो एक माप ले लेंगे, यहाँ जो बी बिंदु बना, ठीक है, कोई भी माप ले लेना है, निश्चित माप। बी बिंदु जो यहाँ पे बना, यहाँ पे एक आर्क खींच देंगे बी बिंदु से, हमने खींच दिया। उसी प्रकार यहाँ जो 60 डिग्री बना और वहाँ पे जो कटान बिंदु बना यहाँ पे रख के फिर और एक आर्क खींच देंगे। ठीक है, वही माप से। तो ये हमने आर्क खींच दिया, तो यहाँ पे कटान बिंदु जो बना इसको मिला दो। तो चलिए मिला देते हैं। तो ये जो मेरा अब मिल गया, यही आपका हो गया, क्या हो गया आपका 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री। क्लियर, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, क्योंकि 60 का आधा करेंगे तो 30 डिग्री हो जाता है। इसको आप लोग जब नापेंगे चांद से प्रोटेक्टर से, तो देखो 30 डिग्री पे जा रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो 45 का कौन बनाएंगे आप, तो 45 का बनाने के लिए सेम एक लकीर खींच लेंगे, वो हम कर देंगे केंद्र के रूप में। ठीक है, एक बिंदु केंद्र के रूप में दे देंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। हमने खींच लिया। अब यहाँ पे जो कटान बिंदु बना, ठीक है, एक कटान बिंदु यहाँ पे बन रहा है और एक ये दो बिंदु यहाँ पे बन रहा है इस लाइन पे। तो अब हमको क्या चाहिए, 45 चाहिए। तो आप लोग को पता है 45 जो होता है 90 का क्या होता है, आधा होता है, तब 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमको 90 पहले बनाना पड़ेगा। तो 90 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला पॉइंट आया, चलो नाम दे दे रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक ना। तो बी को केंद्र मान के हम एक निश्चित माप ले लेंगे, मतलब जो माप से हमने यहाँ पे वृत्त खींचा, याद रखिएगा, जो माप से हमने यहाँ पे अर्धवृत्त खींचा वही माप से बी पे रखेंगे और एक कट लगा देंगे। तो एक कट लगा देंगे, ये 60 हो जाएगा, और दूसरा कट लगा देंगे, तो दूसरा कट लगा देंगे तो 120 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को 120 नहीं चाहिए, हम लोग को 90 चाहिए। 60 और 90 के बीच में होता है 60, याद रखिएगा, 60 और 120, 120 के बीच में होता है 90। ठीक है, तो हमको 90 चाहिए। तो यही जो कट बिंदु यहाँ पे लगा, 60 का जो पॉइंट यहाँ पे बना, इससे हम एक आर्क यहाँ पे खींच देंगे, मतलब समद्विभाजित कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कटान बिंदु हो गया और यही हो जाएगा आपका समद्विभाजित। और यहाँ पे जब हम इसको मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा 90। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये रहा 90 का कोण। लेकिन बच्चा हमको 90 नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 45। तो 45 जो होता है 90 का आधा होता है, तो इसको आप समद्विभाजित कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चा समद्विभाजित, हम एक माप ले लेंगे, निश्चित माप, और बी बिंदु पे रखेंगे और एक आर्क खींच देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पे जो कटान बिंदु बना इस जगह, इसी अर्धवृत्त पे जो कटान बिंदु बना 90 के बनाते हुए वहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ से आर्क खींच देंगे। ठीक है, तो अब ये 90 का आधा बन गया। तो चलिए अब इसको मिला देते हैं, यहाँ पे अच्छा से आप लोग मिला दीजिएगा। ये मिल गया और यही हो जाएगा 45 डिग्री। 150 लिख दिया, सॉरी मेरे बच्चा लोग, 45। ठीक है, आप चाहे तो इसको प्रोटेक्टर से माप सकते हैं, देख लो, ये रहा आपका 45। क्लियर, देखो 40 और 50 के बीच में गया है तो 45 हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60 डिग्री, 60 डिग्री बहुत ईजी है, बहुत बार बता चुके हैं अभी तक। देखो यहाँ पे 0, एक आर्क एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। चलो हो गया, नहीं हुआ, हाँ हमने खींच लिया। तो यहाँ जो कटान बिंदु बना, तो इस पे रख के वही माप से, जो माप से हमने अभी अर्धवृत्त खींचा, वही माप से इस बिंदु पे रख के एक कट लगा देंगे और यही आपका 60 डिग्री हो जाएगा सिंपली। और कुछ नहीं करना है इसमें, 60 डिग्री बहुत ईजी है बनाना। पहला कट 60, दूसरा कट 120, ये याद रखिएगा दिमाग में, और ये आपका हो गया 60 डिग्री। क्लियर,
नेक्स्ट है 75। तो 75 कैसे बनेगा बच्चा, चलिए देखते हैं। तो वैसे हम खींच लेंगे एक लकीर और फिर ओ को केंद्र मान लेंगे और एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। चलो खींचो जी। ये हमने अर्धवृत्त खींच लिया। अब यहाँ पे जो कटान बिंदु आया इससे वही माप से एक कट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, दूसरा कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। हमको 90 पहले बनाना है, 90 और 60 के बीच में होता है 75। तो 90 का चलो बना लो, यहीं से हम लोग 90 बनाने सीख चुके हैं। एक आर्क यहाँ पे खींच देंगे, एक आर्क हम लोग यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा 90। तो 90 को मिला लो। तो ये हमने 90 को मिला लिया। ये 90 का बन गया, लेकिन हम लोग को बच्चा 90 नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए 75। तो 75 क्या होता है 60 और 90 के बीच में जो रहता है वह 75 होता है। तो सिंपली कोई माप ले लेंगे हम लोग और यहाँ जो 60 बना मेरा, यहाँ से एक हम लोग चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक माप से हम लोग यहाँ पे आर्क खींच देंगे इधर से। और फिर जो 90 बना, 90 मेरा यहाँ पे कट बना, दिख रहा है 90 का कट यहाँ पे बना। अब इसको हम लोग यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने आर्क खींच दिया। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना है यही, इसी को मिला दो 0 से। तो इसको जब हम मिला देंगे, सही से मिला दीजिएगा, और यही जो कोण बना यही बन जाएगा 75 डिग्री। क्लियर, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। आप लोग चाहें तो प्रोटेक्टर से माप सकते हैं, देख लो, है ना। 70 और 80 के बीच में जो है वह तुम्हारा क्या है 75 है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। यहाँ दिख रहा है ना रेड लाइट जो गया है 70 और 80 के बीच में आया। हमने क्या किया 60 और 90 का पहले बना लिया, 90 और 60 के बीच में 75 होता है। तो 90 और 60 को हम समद्विभाजित कर देंगे तो मेरा यहाँ पे 75 का बन जाएगा। 120 बहुत ही ईजी है, इसी तरह सेम हम कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग केंद्र मान के क्या कर लेना है, एक अर्धवृत्त खींच लेना है। चलो खींचो। तो ये हमने खींच लिया। तो हमने बताया था अभी जस्ट कि जो माप का लिया वही माप से यहाँ जो कटान बिंदु बना इसे एक कट करेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, और 60 का फिर दूसरा कट करेंगे वही माप से तो ये आपका 120 हो जाएगा। अब सिंपली इसको मिला दो 120 हो जाएगा, कुछ है नहीं। ये 60 और ये 60 120 हो जा रहा है ना। तो चलो इसको मिला दो, ये हो गया 120 डिग्री। अब चाहे तो प्रोटेक्टर से आप लोग माप सकते हैं, तो माप के भी दिखा दे रहे हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 120 का आ गया ना, 120 पे ही जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को, अगला। तो नेक्स्ट है आपका अब 135। तो 135 तो आपका डायरेक्ट नहीं बनेगा, कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ओ लिख दिया। अब यहाँ पे एक हम अर्धवृत्त खींच लेंगे, जैसे खींचते हैं 1 बाय 1 देखते जाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अर्धवृत्त खींच लिया। तो यहाँ पे अर्धवृत्त खींचने के बाद हम यहाँ जो कटान बिंदु आया, 2 कटान बिंदु आया ना, तो हम यहाँ पे रख के एक कट लगा देंगे वही माप से, ये आपका 60 हो जाएगा। और फिर यहाँ से दूसरा कट लगा देंगे, ठीक है, अच्छा से लगाइएगा। ये हो गया 120। तो हमको 135 चाहिए, तो 135 और फिर और एक कट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा आपका कितना 180 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमको चाहिए 135, तो वो कैसे हो जाएगा, तो हम 120 और 180 को समद्विभाजित कर देते हैं। तो ज़रा समझना यहाँ पे 120 और 180 को समद्विभाजित कर देंगे बीच में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 150, ठीक है। तो पहले 150 का बना लेते हैं। तो एक माप ले लेंगे यहाँ पे, और चलिए एक आर्क खींच देंगे, और फिर यहाँ से फिर हम एक आर्क खींच देंगे। तो ये जो बना आपका बन गया, ये आपका 150, ठीक है। क्या बन गया 150 का माप बन गया। तो हम चलिए खींच लेते हैं 150 का, पहले जरा समझिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा जो बना ये आपका 150 का माप बना,
तो बोलेंगे आप लोग कि हमने 150 का माप क्यों बनाया। तो देख लो पहले, मापिए लो ये 150 है कि नहीं, देखो है ना, पूरी तरीके से 150 पे गया है। अब देखो बच्चा यहाँ पे हम बताएं अभी कि ये आपका हो गया 120, पहला 60 फिर 120 और ये 150, तो 120 समझना, 120 और 150 के बीच में जो कोण बनेगा ना वो आपका होगा 135 डिग्री। तो अब हम ये दोनों पॉइंट को समद्विभाजित कर देंगे। कैसे करेंगे ज़रा समझना। देखो यहाँ पे हम रख देंगे, एक माप ले लेंगे और इसको एक आर्क खींच देंगे यहाँ पे, ठीक है, खींच दिया हमने। उसी प्रकार सेम यहाँ जो कटान बिंदु आया इस जगह रख देंगे, अच्छा से रखना, इस जगह रख देंगे और फिर एक आर्क खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे कटान बिंदु मेरा आ गया और यहाँ जो कटान बिंदु आया इसी को अब मिला देना है। तो मिला दो, सही से मिला देना। तो ये जो अब मेरा बना, ये बन गया मेरा 135 135 डिग्री, ठीक है। आप लोग चाहे तो प्रकाश चांद से माप सकते हैं। तो देखिए माप के दिखा दे रहे हैं, तो ये देखो आ रहा है ना 30 और 40 के बीचों बीच, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, देखो 30 और 40 के बीचों बीच आ रहा है ना, ठीक है। तो 135 का भी कोण बनाना हमने यहाँ पे सीख लिया। तो प्रश्न संख्या आपका 4 है कि 150 डिग्री के कोणों की रचना कीजिए और उसकी कोण की रचना कीजिए, उसकी सममित अक्ष खींचिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए बन जाएगा ये भी। तो सबसे पहले वैसे ही करेंगे जो से करते आ रहे हैं। हमने खींच लिया है ओ को केंद्र मान के, एक हम यहाँ पे अर्धवृत्त खींच लेंगे या आप चाप कह सकते हो, तो हम खींच लेंगे, ये हमने खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ जो कटान बिंदु बना, ठीक है, उस पे रख के ये मेरा 60 हो गया, एक सेकेंड, ये मैंने 60 खींच लिया और ये हो गया आपका 120, 6 का 6 छेदनी 12। अब कटेगा डायरेक्ट यहीं पे, ठीक ना, 180 में, छक्का 6 12 18, ठीक है, 180 में चल जाएगा। और हम बता चुके हैं कि 180 और 120 के बीच में 150 का कोण बनता है, ठीक है। 180, ये आपका 180 है, ये आपका 120 है, ये 60 है और बीचों बीच 90 होता है, ठीक है। तो 120 और 180 के बीच में जो बनता है वो आपका क्या बनता है 150, 150। तो वैसे हम कर लेंगे, तो यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ जो 120 में कटा इसमें एक आर्क हम यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है, हमने खींच लिया। अब हम यहाँ पे रखेंगे इस कटान मतलब 180 में, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क खींच लेंगे, हमने खींच लिया। अब यहाँ जो आपका कटान बिंदु बना उसको ओ से मिला दो। तो चलिए मिला देते हैं। तो ये हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, ये मेरा मिल गया। तो ये जो बना ये कोण मेरा बन गया कितना 150 का 150 डिग्री। क्लियर प्यारे बच्चों, मेरा 150 डिग्री ये बन गया। आप चाहें तो चांद प्रोटेक्टर से माप सकते हैं। तो चलिए माप के भी दिखा दे रहे हैं, ये देखो 150 पे गया है ना, समझ में आ गया, दिख रहा है जी, लाइट आ रहा है ना, तो अब दिख रहा होगा, देखो एकदम 150 पे गया है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमको क्या चाहिए बच्चा, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका सममित अक्ष मतलब इसको बीचों बीच जो काट दे तो समद्विभाजित कर देना इसको, ठीक है। तो एक हम माप ले लेंगे अपने से और यहाँ से ये पूरा कोण 150 का है, ठीक है, तो इसका सममित अक्ष क्या हो जाएगा बीचों बीच जाएगा ऐसे, तो इसको बराबर भाग में बांट देना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पे रखेंगे और एक हम माप लेके आर्क खींच देना है, इसको समद्विभाजित कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो 0 पे रख के हम यहाँ पे एक का हमने आर्क खींचा और फिर यहाँ पे रखेंगे, ठीक ना, इस जगह, क्योंकि ये गोल घेरा में हम बनाए हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे रख लेंगे और एक आर्क हम यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है, खींच दिया। फिर से देख लो, यहाँ पे रख के हमने खींचा और फिर इस कटान बिंदु पे रख के हमने खींच दिया। अब जो आया मेरा उसको ही बोलते हैं सममित अक्ष, मतलब बराबर भागों में बांट दिया। तो इसको हम डॉटेड लाइन पे हम दर्शा देते हैं, ठीक है।
तो डॉटेड लाइन पे दर्शा दे रहे हैं बच्चा लोग, देखो। क्लियर, यहाँ पे दिख रहा होगा। और यही हो जाएगा सममित अक्ष। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं सममित अक्ष। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं सममित अक्ष। पता नहीं कलर आप लोग को विजिबल हो पा रही है कि नहीं, पर समझ गए ना, यहाँ पे हमने सममित लिखा है, ठीक है। सममित अक्ष। एक सेकंड, पेन से ही लिख देते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 कि 130 का कोण बनाइए और इसे समद्विभाजित कीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा इसको बनाने के लिए हम चांद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 130 वैसे भी आपके बुक में लिखा नहीं गया कि प्रोटेक्टर का प्रयोग करना है। अगर प्रकाल का प्रयोग करेंगे तो बना जा सकता है, पर आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि ये आपके क्लास की नहीं है, ठीक है। 130 का जो कोण बनेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चांद का प्रयोग करेंगे। वैसे भी आपका यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि प्रकाल से करना है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि प्रकाल और रूलर की सहायता से करें। तो यहाँ पे सिर्फ 130 का बनाना है, तो हम सीधा प्रोटेक्टर लेंगे और 130 बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हम जो जीरो लिए हैं माप देंगे, उसको एकदम बीचों बीच रख देंगे, हमने रख दिया। अब हमको क्या चाहिए था, 130 दिख रहा है। अच्छा लाइट के कारण नहीं दिख रहा होगा, तो हम देखो अब दिख रहा है ना। 130 बच्चा कहाँ है, चलो दिखा, अब 50 में है, ठीक है। ये 50 जो है यही 130 है, देखो यहीं 130 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम 50 में ऐसे डॉट दे देंगे, ऐसे डॉट दे देंगे 50 का कोण में, सॉरी 50 का कोण में ऐसे डॉट दे देंगे और इसको फिर मिला देंगे, ठीक है। तो बच्चा इसको हम मिला देते हैं, ये रहा, मिला दो। तो ये हमने मिला दिया। तो ये आपका जो बन गया, ये बन गया आपका 130, 130। आप चाहे तो देख सकते हैं, नाप के देख लेते हैं। ये बिंदु को हमने रखा और ये पक्का पक्की देखो 130 पे जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है 130 पे जा रहा है, 120 और 130 पे जा रहा है। चलिए अब कहा है क्वेश्चन कि इसको समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, एक हम आर्क ले लेंगे, ठीक है। यही ले ले रहे एक साइज का, केंद्र में रख के हम यहाँ पे आर्क ले ले रहे हैं। इसको हम प्रकाल से बना दे रहे हैं, ठीक ना। इसको भी प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, मतलब चांदा से, लेकिन हम इसको थोड़ा कर दे रहे हैं। ऐसे करके आप लोग गोल घुमा लीजिएगा, एक चाप घुमा लीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जो कटान बिंदु है, एक कटान बिंदु यहाँ पे आया ना। तो इससे लेके हम एक माप का एक निश्चित मतलब इसी को केंद्र मान के एक निश्चित त्रिज्या का एक आर्क यहाँ पे खींच देंगे। उसके बाद ये जो कटान बिंदु इस साइड बना, ठीक है, यहाँ पे रख के जो कटान बिंदु बना यहाँ पे इस जगह रख के अब यहाँ पे भी आर्क खींच देंगे, ठीक ना। ये खींचा गया, कटा नहीं कटा तो थोड़ा सा और मेहनत कर ही दो, ये कट गया, ठीक है। अब इसको मिला देंगे और ये समद्विभाजित हो जाएगा। तो समद्विभाजित करने के लिए हम डॉटेड लाइन दे रहे हैं, तो ये हम डॉटेड लाइन दे रहे हैं और ये हमने समद्विभाजित कर दिया और यही बच्चा हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 6 है कि 50 डिग्री का कोण बनाइए और इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाइए, ठीक है, मतलब दो कोण बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा हम यहाँ पे 50 का कोण भी हम बनाएंगे तो चांद से ही बनाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर से ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया था कि प्रकाल से मदद से बनाना है। क्यों, क्योंकि अगर हम 50 का बनाने जाएंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है 50 का बनाना। तो चलिए बनाते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ जो जीरो है मतलब केंद्र मान लिए इसको और इसको चांद से अच्छा से हम रख दिए, ठीक है, ठीक ना। मिला लो, ये हम मिला दिए। हो सकता नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा लाइट का है इशू। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कीजिए थोड़ा। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये लाइन तो एकदम सीधा मिल गया है, जा रहा है आगे।
अब हमको 50 का कोण बनाना है। तो देखो 50 का कोण यहाँ पे है, 50 है ना यहाँ पे, तो यही हो जाएगा 50 का कोण। तो यहाँ पे हम बिंदु दे देंगे, हो गया। अब इसको मिला देंगे, तो इस कोण को हम मिला देंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया 50 डिग्री। ये कितना का डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमको बोल रहा है 50 का समपूरक। तो बच्चा समपूरक कोण उस कोण को कहते हैं, आप लोग को नहीं पता है तो जान लो, समपूरक कोण उस कोण को कहते हैं जब दो कोण का मान, मतलब कोण ए प्लस कोण बी का मान 180 के बराबर हो, ठीक है। तो 50 का समपूरक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 50 का समपूरक, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अभी समझे ना, कोण ए और कोण बी को जब दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, तो वही एक दूसरे का समपूरक कोण हुआ। दो कोण का मान जब 180 हो जाता है जोड़ने पे, तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं, ठीक है। तो 50 का समपूरक हमको निकालना है, तो 50 का समपूरक क्या हो जाएगा बच्चा, 180 में घटा देंगे 50 को, क्योंकि एक कोण का मान अगर यदि 50 है तो दूसरा कोण का मान क्या होगा, इस 50 को घटा देंगे 180 में, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने बताया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 130 डिग्री का कोण बनाना है और एक, ठीक है। तो पहला कोण तो 50 डिग्री का बन गया, अब दूसरा कोण हमको 130 डिग्री का बनाना है। तो 130 डिग्री का चलिए बना लेते हैं जल्दी से। तो इसको भी हम प्रोटेक्टर से ही बनाएंगे, चांद से ही बनाएंगे। सिंपली हम एक रेखा खींच लो, हमने खींच लिया, ठीक है। यहाँ पे बिंदु आप लोग दे दो, चलो यहीं से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, चांद रख ले देंगे। तो चांद को हमने रख लिया, हमको कितना चाहिए, 130 चाहिए। 130 कहाँ है जी, दिख रहा है मेरा उंगली के सीधे में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 130 जो है 50 के सीधे में है, ये 130 है, तो यहाँ पे हम डॉट दे देंगे। देखो यहाँ पे मिल गया है और यहाँ पे हम डॉट दे देंगे। 130 में बन गया, 130 का हमने डॉट दे दिया। अब इसको मिला दो, ये हमने मिला दिया, और ये जो कोण बन गया आपका, बन गया 130, उसी का समपूरक कोण, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। पहला हम 50 का कोण बनाए, उसका समपूरक निकाले 130 होता है, फिर 130 का कोण हम बना दिए। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 16.6 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर अभी भी कुछ भी दिक्कत रह गई हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर बच्चों में पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और कुछ सीखा हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।